गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, शुल्क देव के चरणों में इक्षामि। महाराज श्री, हमारा प्रश्न यह है कि पहले जो संबंध होते थे लड़के लड़कियों का, खानदान देखकर होते थे कि अच्छे खानदान के हैं, धार्मिक संस्कार वाले खानदान के हैं, तो ये संबंध तय कर दिए जाते थे और लड़के लड़की भी उन्हें मान लेते थे कि माँ बाप ने तय किए हैं। पर आजकल का ये है महाराज जी, युवा पीढ़ी है, तो माँ बाप भी चाहते हैं कि बच्चे बच्चियाँ मिल लें, अच्छे से बात कर लें, फिर संबंध तय होते हैं। उसके बाद भी महाराज जी आज की सबसे ज़्यादा परेशानी ये है कि बच्चियाँ उसके बाद भी नहीं पा रहे हैं। तो कृपया हमारी शंका का समाधान करिए कि ऐसा क्यों हो रहा है गुरुदेव। देखो, नमोस्तु गुरुदेव। ये बहुत बड़े सामाजिक बदलाव का संकेत है और इसके पीछे कई कारण दिखाई पड़ते हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि पहले बच्चों के बीच कोई बाहरी नहीं होता था, परिवार के ही लोग रहते थे। अब बच्चों के बीच बाहरी लोग ज़्यादा सक्रिय हो गए, परिवार पीछे छूट गया। कुछ भी आपस में हो, संयुक्त परिवार होता था, घर परिवार के लोग बैठ के समझाइश दे के ठीक कर दिया करते थे। बड़ों का मान और दबाव भी रहता था, इसके कारण कोई कुछ बोल भी नहीं पाता था। अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई, दोनों में आपस में तनातनी होती है, एक दूसरे से मौन करते हैं और दोनों अपने अपने मित्रों को मैसेज करते हैं। और जब जिनको मैसेज किया जाता है वो सुलगाता जाता है, समझाता कम है। तो सुलगाने वाले लोग ज़्यादा होते हैं तो मामला बिगड़ जाता है। तो ये जो बाहरी तत्वों का इन्वॉल्वमेंट हमेशा कष्टकारी होता है। दूसरी बात, पहले एक उम्र में विवाह संबंध हो जाते थे, 20-22 साल की उम्र में हो जाते थे, तो हमारा तार्किक मन ज़्यादा सक्रिय नहीं होता था। अब 25 के पहले तो बात ही शुरू नहीं होती और 30-32 के बाद संबंध होते हैं। तो उस समय पूरी तरह से पूर्ण परिपक्वता आ जाती है और हमारा तार्किक मन पूरी तरह सक्रिय हो जाता है, तो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। बौद्धिकता का विकास अधिक होने से भावनात्मक पक्ष थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है। तो जब भावनात्मकता कम होगी तो हमारा जुड़ाव भी कम होगा, ये एक कारण है। तीसरा कारण ये है कि पहले प्रेम, परस्परता, बंधुत्व और आत्मीयता जैसे उदात्त जीवन मूल्य हमें घर परिवार में देखने सुनने को मिलते थे। हम उस दौर को याद करें कि घर में यदि किसी को खांसी आती थी तो बाजू में बैठा हुआ व्यक्ति उसकी पीठ मसलने लगता था तुरंत। आज अगर किसी को कुछ हो तो वो अपना मोबाइल में ही मगन रहेगा और ज़्यादा कुछ हो, ज़्यादा खांसे तो उठ कर के बाजू में शिफ्ट होगा और कहेगा दवाई ले लो। संवेदना कम हुई, इसने हमारे संबंधों को तार तार किया है। इस पर हमें बारीकी से नज़र रखना चाहिए। एक पेडिट्रिशियन थे, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर, बुजुर्ग। आज से 10 साल पहले मैंने उनसे एक दिन बात की। मैं लोगों से जब मिलता हूँ तो मैं हर तरह से बात नहीं करता, अध्ययन करता हूँ। तो मैंने ऐसे ही कहा, डॉक्टर साहब, बहुत नामे माने हुए डॉक्टर जिनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी, अपने शहर के बड़े प्रतिष्ठित डॉक्टर थे। हमने कहा, डॉक्टर साहब आपको प्रैक्टिस करते हुए कितने साल हो गए? बोले 35 साल हो गए। बोले 35 साल में आपने क्या सामाजिक बदलाव देखा? ध्यान देने की बात है, बहुत गंभीर बात कहने जा रहा हूँ। बोला, महाराज जी, आज से 30-35 साल पहले जब मेरे पास कोई बीमार बच्चा आता था तो उस बच्चे के साथ उसकी माँ तो आती ही थी, दादी भी आती थी। अब बच्चा जब बीमारी से परेशान होकर रोता था, उसकी माँ घबराती थी तो दादी कहती थी, बेटी चिंता मत कर, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। अब महाराज समय बदला, 30 साल बाद का अंतराल मैं बता रहा हूँ, और ये भी मैंने 10 साल पहले की बात की है, मैंने आज से 40 साल में ही अंतर। बोले, आज अगर कोई बच्चा बीमार पड़ता है तो उसकी माँ आती है और कभी कभी उसका बाप आता है। बच्चा रोता है, माँ घबराती है तो उसका बाप कहता है, चिंता मत कर, टॉप का डॉक्टर है, बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल है, सब ठीक हो जाएगा। पर जो सबसे पते की बात थी जो उन्होंने कहा, जिसके लिए मैं ये बात सुना रहा हूँ, उन्होंने कहा, महाराज अंतर ये है,
पहले जो बच्चा 3 दिन में ठीक होता था, अब उस बच्चे को ठीक होने में 10 दिन लगते। भावनात्मक जुड़ाव का अभाव हमारे समाज में बिखराव और भटकाव उत्पन्न कर रहा है। हमें इन सब पर बहुत गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। जब तक इस दिशा में काम नहीं करें तब तक हम लोग बहुत कुछ खो देंगे, खो तो चुके ही हैं और भी ना खोएं। इसलिए इन बातों को हमें ध्यान देना चाहिए और बच्चों को भी हमें पूरी तरह प्रशिक्षित करना चाहिए, तैयार करना चाहिए, ताकि उनके लिए ये सब बातें एक्सेप्टेबल हो। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज।